बाइबल 10 से 15 मिनट के बाद खुलवाऊंगा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। डू यू नो, एक इंसान में कड़वाहट कैसे पैदा होती है? एक इंसान बिटर कैसे होता है आखिर? मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बिकॉज यीशु ने साफ कहा, अगर मैं अपने अपराधियों को माफ नहीं करता तो वो भी मेरे अपराधों को माफ नहीं करेगा। मैं काफी सारे लोगों को देखता हूं, एक ही चर्च के अंदर वो एक दूसरे से बात नहीं करते, मिलते नहीं हैं। वो उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जिनके साथ उनकी जमती है, और वो एक दिन ग्रुपिज्म का एक हिस्सा बन जाते हैं। परमेश्वर मेरा गवाह है, आई डोंट नो आप मुझे किस तरह देखते हैं, मैंने अपने जिंदगी में कभी कोई ग्रुपिज्म नहीं किया। मैंने मात्र एक काम किया, जब मैंने देखा ये व्यक्ति काम का है, ये व्यक्ति परमेश्वर का काम करता है, तब मुझे उनके साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसको आप ग्रुपिज्म नहीं कह सकते। यीशु के साथ 3 लोग बहुत ज्यादा करीब थे, ये ग्रुपिज्म नहीं था। वो जानता था ये 3 मुझे अधिक समझते हैं, इसे एक ग्रुपिज्म का हिस्सा नहीं कह सकते। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, एक इंसान बिटर कैसे होता है? कोई भी बिटर इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी ने आपसे बुरा बर्ताव किया। बिटर तब होता है इंसान जब हर्ट होने के बाद आप खुदा के पास नहीं जाते। और आपको कई बार आप देखिए, कुछ लोग घंटों भर खुदा के साथ बैठते हैं, but they never receive a drop of love of God. उन्हें खुदा का प्यार नहीं मिलता, ना उसकी कोई चीज मिल पाती है। क्यों? कलाम पाक कहता है, बाइबल बताती है, हन्ना हर दिन सुनती थी, हन्ना हर दिन ताने ताने खाती थी। आप भी जानते हो, ताने सुनना आसान नहीं है, इट्स डिफिकल्ट। लेकिन मैंने बाइबल में इस अद्भुत बहन के लिए, शी इज सच ऑसम वुमन ऑफ गॉड, मैंने उसके लिए एक बार नहीं पढ़ा कि उसने कभी बैक आंसर्स किए। उससे पलट के जवाब दिया, आप क्यों बोल रहे हो मुझे ऐसा? हाँ, क्या आप मेरा घर चलाते रहे हो? ऐसी ऐसी लैंग्वेज। अब मैं एक बात सोच रहा था, खुदा, हन्ना भी हमारी तरह हर्ट होती थी, लेकिन हन्ना आंसर क्यों नहीं करती थी? आप भी जानते हो, बैक आंसर्स करने वालों से कितने ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि हमको समझा रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं, उल्टा हमें ही मार रहे हैं। आपको पता है ये कैरेक्टर कितना खतरनाक है फेस करना। लेकिन जानते हो हन्ना क्यों उसकी हर चीज को सह लेती थी? आज देखिए, जमा हो के कर्ज निकलता है, हो के जमा। एक दिन हम मुझे आज भी याद है, मैं घर में था, दुआ के लिए गया था। जब हम उस घर में अंदर गए, हम उनके लिए प्रेयर कर रहे थे, तब मुझे परमेश्वर ने कहा, इस व्यक्ति को बोल, कुछ लोगों के प्रति ये बहुत कड़वा है। तब मैंने उनसे बात की, बुजुर्ग थे, अभी कौन ज्यादा बात करे। मैंने कहा, काका फॉरगिव हिम। बोला, नो आई विल नॉट। क्यों क्यों माफ नहीं कर रहे हो उनको? बोला, मैं नहीं करूंगा। क्यों?
मैं हमेशा उनके टफ डेज में खड़ा रहा, लेकिन ये नहीं रहे। नाउ इज बिटर। और मुझे परमेश्वर ने कहा जब तक ये इनको माफ नहीं करेगा, ये हील नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बड़े दुख के साथ कहता हूं, बीमार होके मरे हैं वो। लास्ट टाइम 2021 में कोविड में उनकी डेथ हो गई। मैं आज आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जब आपको कोई हर्ट करता है, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, टीचर, पड़ोसी, फ्रेंड, कोई ऑफिस में कोई आपका बिल्कुल करीबी जिसके साथ खाना शेयर करते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इवन पास्टर, क्यों पास्टर हर्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। मैं क्या एंजल हूं? मैं स्वर्गदूत हूं कि मुझसे गलती नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। क्या करते हैं आप हर्ट होने के बाद? बैठे रहते हैं, मेडिटेट करते हैं? इनसे ये उम्मीद नहीं थी। सब यही है, मुझे मारा है, इनको 10 मारेंगे। सी अब क्या कर रहे हैं? लोगों की मदद करनी ही नहीं चाहिए। सही बोलता है सूरज भाई। नाम मेरा। सी दैट्स कॉल्ड फूलिशनेस। हन्ना को जब हर्ट होता था ना, वो एक चाइल्डलेस वुमेन थी। जब उसकी सौतन उसको कहती थी ना, तेरा पेट बंद है, तब वो उसकी बातों को लेके खुदा के सामने जाके रोती थी। आपको पता है वो रोते रोते कहां पहुंच जाती थी? एक ऐसा टाइम आता था जब आप उसे देखें तो आप उसके, ना उसके आंखों में आंसू होते थे, ना आवाज होती थी, वो बिलखती थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग को बिलखने का अनुभव है। याद है बचपन में टॉयज के लिए रोते थे ऐसे, रास्ते पे बैठ जाते थे हम लोग। कितने लोगों ने किया है? सच बताओ कि मैं अकेला हूं यहां पर। किया है ना? नागिन डांस किया है ना? रो रो के हम कैसे हो जाते थे, वो वैसे ही रोती थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको जख्म लगते हैं, क्या करते हैं आप? सामने वालों को बदनाम या खुदा के द्वारा उसका इलाज करवाते हो? और अगर आप खुदा के पास नहीं जाओगे, वो चीजें आपको इतनी बिटर कर देंगी अंदर, कि आपके सामने अगर वो आदमी आएगा ना, आप अपने आप में कहोगे काश एक मर्डर माफ होता। इसका कर सी आपको क्या लगता है, आप पे बिटरनेस नहीं है? आपके बिहेवियर से पता चल जाता है आपके अंदर क्या चल रहा है। जानते हो, जिस आदमी के प्रति आपके अंदर बिटरनेस है, आपको उससे मिलने का मन नहीं करेगा। नेवर। उसकी प्रेजेंस भी आपको इरिटेट करेगी। अपने हार्ट को प्योर रखिए। अपने हार्ट को प्योर रखिए। इसलिए यीशु ने कहा, मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत सारे लोग हैं ना, जब मैं वचन चलता हूं, चांगला बोलते, चांगला बोलता हूं, जो ही अच्छा बोलता है, आपको अच्छा महसूस करवाने के लिए नहीं बोलता हूं मैं। ये मुंडियां हिलाने से कुछ नहीं होने वाला है। खुदा के पास जाओ, यीशु मसीह की इस बात को समझो। बहुत लोग समझेंगे, कुछ ही उस गेट में प्रवेश करेंगे। मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। समय पूरा हो चुका है लगभग। कल चर्च में मॉर्निंग में, कल सुबह वर्ड है द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। कल तैयारी के बारे में बात करेंगे हम सुबह। प्रभु आने वाले हैं, ठीक है? किसी के प्रति भी आपको बिटरनेस है,
जाइए प्रभु के सामने और उसे बताइए, प्रभु ये बंदे ने ना 2-3 महीना पहले मुझे कुछ कहा था यार, मैं भूल नहीं पाता हूं। प्रभु ये लड़के ने मुझे कुछ कहा था, मैं भूल नहीं पाता हूं प्रभु। अब मैं चाहता हूं यहां से बाहर आऊं प्रभु, लेकिन मेरे हाथ में नहीं। जब आप परमेश्वर से इस तरह बात करोगे, वो आपको वहां से निकालेगा। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, पहले खुदा से दूर हो जाओगे, फिर चर्च के लोगों से। फर्स्ट किससे हो जाएंगे? आदम ने पाप किया, पहले किससे टूटा? खुदा से, फिर हवा से। देखा ना, हवा से। उसको ही हवा के लिए बोलता है, तूने जो बीवी दी इससे फल खिलाए। इसे कहते हैं 45% आपका पाप, 45% इस औरत का, 10% मेरा। करते हैं ना बहुत लोग ऐसे भी कन्फेस, जब ऑफिस के अंदर गड़बड़ हो जाती है, जब आपको पता है आपको स्ट्रॉन्ग डांट पड़ने वाली है, और जब फिर आप बोलते हो, आप फिर प्लेन गेम स्टार्ट करते हो, नहीं एक्चुअली मैंने नहीं किया, एक्चुअली इन्होंने मुझे ऐसे बताया। है ना, करते हैं ना हम। मेरा छोटा नेफ्यू है, एक दिन मैंने उसको बोला चल प्रार्थना करते हैं। घुटनों पे बिठाया उसको, मैं भी घुटनों पे बैठा। मैंने कहा चल बोल बोल, पिता पिता यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आपके पास आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, हम पापी हैं। मैंने कहा बोल ना, मैं पापी हूं। बोलता है मामा आप भी तो पापी हो, मुझे रोज डांटते हो। ये देखिए डिसऑनेस्टी, देखिए। कभी कभी आपका बच्चा आपके पास ना आए ना, उसको बुला बुला के आप थक जाओ, वो ना आए ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूं उसको बुलाने का। दूसरे का बच्चा उठाओ, वो आ जाएगा। सी जेलसी, डिसऑनेस्टी बचपन से हमारे अंदर पलती रहती है। मेरे चर्च के अंदर एक बेबी है, छोटी सी गुड़िया है, बांडुप से आती है वो, तो बहुत क्यूट है वो। आप उसको देखोगे ना, आपको मन करेगा कि उसको पकड़ो आप। तो एक दिन मैंने उसको बोला इधर आ, ऐसा बोलती है, इधर आ। मैंने दूसरे के साथ बात करना चालू की, मैंने बोला अभी कैसे आ रही है जल्लू। है ना, होता है। कड़वे मत बनिए, राइट। अपने हृदय को प्रभु के लिए शुद्ध बनाए रखिए। आमीन। दाऊद का चुनाव इसलिए नहीं हुआ कि वो ज्ञानी था, दाऊद का चुनाव इसलिए था क्योंकि उसके पास एक अच्छा हृदय था। आमीन। यीशु ने कहा धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। आप चाहते हैं एक दिन यीशु आपके सामने आए? आप चाहते हैं यीशु आपसे बात करें? क्या आप बिलीव करते हैं विजिटेशंस इस समय भी पॉसिबल है? क्या आप बिलीव करते हैं वो खुदा जो 2022 साल पहले कई बार इज़राइल पे प्रकट हुआ, वो आप पे भी हो? डू वन थिंग, अपने हार्ट को प्योर बना के रखिए। नहीं तो आपके पास मात्र बाइबल का ज्ञान होगा, लेकिन जिसके विषय का ज्ञान है वो नहीं। ठीक है, हम स्टार्ट करें। जस्ट मेरे मन में ये बातें आई जब मैं वर्शिप कर रहा था, मुझे ऐसा दिखाया प्रभु ने, यहां पर कुछ लोग हैं बहुत इमोशनली हर्ट हैं वो किसी चीजों से। छोड़ दो। आप बहुत सोचते हो उन बातों के बारे में, मेरे साथ क्यों, 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 क्यों क्यों क्यों। छोड़ दो। परमेश्वर हर चीज का भुगतान करना जानता है। आमीन। छोड़ दो, उसे होल्ड मत करो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए अपने पास वाले से कहिए वचन में ध्यान देना। करेंगे? देंगे? नहीं देंगे? देंगे ना, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मेरे साथ खोलिए द गॉस्पेल ऑफ मार्क,
अगर आप बाइबल को लाए हैं देन ओके, नहीं लेकर आए हैं नेक्स्ट टाइम जरूर लाइए, और अगर आप नहीं लाए हैं तो आप प्रोजेक्टर में पढ़ सकते हैं। ब्रदर 14 का 10। 14:10 मरकुस। इंग्लिश भी लगा सकता है क्या? उसके नीचे लगा था। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। ब्रदर इंग्लिश में लगाइए। Was one of the 12 went away to the chief priest that he might deliver him to them. यार भैया चलो एक काम करो, हिंदी लगा दो वापस। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है। आइए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को यहां पर देख के पढ़ना है, ठीक है? 1 2 3। पढ़ लिया? अब सामने देखिए, सब स्ट्रेट बैठिए, सामने देखिए, सुनिए। परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के बनने से पहले भी एक संसार था। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताना चाहता हूं। हमारी दुनिया से पहले भी एक दुनिया थी। परमेश्वर का वचन कहता है उसने आने वाला जगत स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है उसने आने वाला जगत स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। इट मींस हमसे जो पहले दुनिया थी वो एंजल्स के अंडर में थी। आज से बहुत साल पहले जब इंसान नहीं थे, उससे पहले परमेश्वर ने अपने साथ रहने के लिए एंजल्स बनाए थे जो आज भी हैं। और प्रभु का वचन कहता है उनमें 3 एंजल्स सबसे मुख्य थे। एक का नाम जिब्राइल, एक का नाम मिखाइल, और एक का नाम जिसको लैटिन में कहा जाता है लूसीफर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नए नियम में देखें तो आराम से पढ़िए। मरियम को संदेश देने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है, जिब्राइल आया था। जिब्राइल एक मैसेंजर है, वो परमेश्वर से संदेशों को लेके इंसानों को देता है। और वैसे ही मिकाइल एक फाइटर है, वो लड़ता है। आप जानते होंगे डैनियल की प्रेयर का आंसर ये लेकर आया था। वैसे ही जो ये 3rd एंजल था जिसका नाम था लूसीफर, ये कहां नहीं जाता था, न ये लड़ता था, न ये मैसेज पास करता था। इसका एक ही काम था, दिन और रात प्रभु की आराधना करना, जो पहले आप कर रहे थे। एंड यू नो, जब वो परमेश्वर की आराधना करता था, व्हेन ही वर्शिप, तब परमेश्वर ने इसे एक बहुत सुंदर तरीके से नवाजा था। प्रभु का वचन कहता है वो बहुत मणियों से बनाया गया था। उसे इतना खुदावन ने सुंदर खूबसूरत बनाया था। लेकिन एक दिन परमेश्वर की इस ग्लोरी, उस मैजेस्टी को देखकर कि परमेश्वर कितना बड़ा, विशाल और कितना अथॉरिटी पर्सन है, वो सब देखने के बाद एक दिन उसके अंदर एक थॉट आया कि काश इसकी जगह पे मैं जाके बैठूं। आप जानते होंगे आज भी इस दुनिया के अंदर लीडरशिप के लिए लोग कहां तक गिर जाते हैं, क्या कुछ नहीं करते, मरवा देते हैं, खत्म करवा देते हैं। आप बहुत सारी खबरें पढ़ोगे, इवन चर्चेस के अंदर भी कभी कभी कुछ लोग स्वयं को लीडर समझ के, जबकि उन्हें एक सेवक बनना चाहिए लीडरशिप के लिए। आपने देखा होगा, इवन आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु भोज के समय जब वो खा रहे थे
तब वो कहते हैं तेरे जाने के बाद हम में बड़ा कौन। इट मींस तू जा रहा है ना अपना पद छोड़ के, हम उसके बाद लीडर कौन है हमारे बीच में। और आप जानते हो 2 लोगों के बीच में बड़ी कंपटीशन चलती थी, पतरस और यूहन्ना। बड़ी कंपटीशन चलती थी इन दोनों के बीच में। इसीलिए आपने देखा होगा जब जब पतरस को उसकी मौत के बारे में बताया गया कि तू ऐसे मरेगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, ओके अब ये बता यूहन्ना का क्या होगा। आप जिससे जलते हो ना, आप उसकी पूरी खबर रखने की कोशिश करते हो। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। सोचो, जिससे आपको प्रॉब्लम है आप उसके बारे में हर जानकारी क्यों रखते हो। एक भाई ने कहा दोस्त की खबर रखूं ना रखूं, दुश्मन की पूरी रखता हूं। कहा वाह भाई वाह, मैंने मूर्ख देखे थे, तू बड़ा मूर्ख है ना। द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर को यह बात पता चली कि एक एंजल अपने दिमाग में यह सब सोच रहा है, और आप जानते हैं कई लोग कहते हैं ब्रदर सिन आया कहां से उसके अंदर। प्रभु के वचन में लिखा है लेन देन के कारण। याद रखिए, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप किस चीज पे घमंड करोगे। मैंने कुछ भाइयों को देखा है, जब वो अपने घर के अच्छे प्रबंधक बनते हैं ना, प्रबंधक समझते द मीनिंग ऑफ प्रबंधक। प्रबंध का मतलब अब अपने घर के अंदर वो अच्छे पैसे देते हैं। मैंने देखा है अचानक इन्हें क्या हो जाता है, अचानक कुछ अपने आप को समझ लेते हैं, बार बार कहते हैं जैसे मैंने रखा है ना, कोई नहीं रख सकता तुम लोग को। या मैंने कभी कभी कुछ बहनों को देखा है, बाल स्ट्रेट करवा के आएंगी और पता नहीं सारा दिन, और जिनके बाल अच्छे नहीं होंगे ना उनको जज करती रहेंगी बैठ के। देखो, जब कुछ नहीं है तब आसान है जीना, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जब परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करते हैं, आपको आशीष देता है, जॉब में, बिजनेस में, काम में, या हो सकता है ठीक है आपके लुक्स दूसरों से काफी अच्छे, अचानक आप अपने आपको नहीं लगता आप पफ होते हो। मेरी बहन 3-3 घंटे आईने के सामने बैठ के, मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा तू बीमार है। बोला नहीं। क्या कर रही है तू, देखा ना तूने अपने आप को, बड़ोबर है, यहां तक है तेरे बाल, क्या प्रॉब्लम क्या है। नैरो माइंड। कहा नैरो माइंड, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नैरो माइंड हो गया। कितने लोग अपने जिंदगियों में, ये सिद्धांत है आपकी जिंदगी में, जब खुदा उठाए तो और नीचे जाना है। कम ऑन, क्यों हम अपने आप को कुछ समझना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन मैंने अपने चर्च में एक बहन का नाम लिया, ये बहन बहुत अच्छी है, वो बहन। अगले दिन उनको ऐसा लगा वो सूरज बदर की राइट हैंड है। अच्छा, वो भाई बैठा है पीछे, पास्टर है, वो भी नहीं है मेरा राइट। आपको पता है बता, मेरा नाम लेता है। नाम लेता है मतलब उल्टा ज्यादा डेंजर में हो तुम, तुम्हारी जिंदगी अधिक ऑब्जर्व की जाएगी। अब नाम लेना कोई छोटी बात नहीं है, उल्टा और जिम्मेदारी आ जाएगी। आप सोचो, अगर इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रीचर मेरा नाम ले ले, सूरज भाई अच्छा प्रीच करते हैं, सब मेरे चैनल पे देखेंगे, देखे क्या करता है ये। मैं हमेशा कहता हूं, जब तुम सताए जाते हो तुम सेफ हो, जब तुम फेमस होते हो तो तुम डेंजर में हो। तुम खतरनाक दिशा में हो। द बाइबल सेज, जब परमेश्वर को पता चला कि इस बंदे में प्राइड है, ये आदमी अपने आप में कुछ प्लान्स कर रहा है,
इस आदमी के अंदर इतना घमंड है। और याद रखिए एक चीज को, परमेश्वर सारे गुनाहों को सह सकता है, लेकिन एक गुनाह ऐसा है, अगर आपने वो स्टार्ट किया ना, वो आपसे लड़ना स्टार्ट कर देगा। बचाना नहीं, लड़ना। और जानते हो वो सिन कौन सा है? प्राइड। प्राइड। कनाडा में लोगों को अपने गे होने पे प्राइड है। डू यू नो? उनके झंडे हैं, उस झंडे पे जानते हो क्या लिखा है? प्राइड। कैसे एक आदमी पहली बार दुनिया बचने के बाद जब वो नीचे उतरा, ओह कोई जिंदा नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी फैमिली, लेट्स ड्रिंक। प्राइड। प्राइड। गिदोन इतने साल सेवा करने के बाद कहता है, मुझे कुछ दो क्योंकि मैंने तुम्हारी सेवा की है। प्राइड। प्राइड। मुझसे पूछा क्यों नहीं? प्राइड। प्राइड ब्रदर, प्राइड। ये नो, जब खुदा को पता चला ये बंदे में प्राइड है, और प्रभु ने उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया। इसीलिए उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, गॉड क्रिएट हेवेंस एंड अर्थ, और सेकंड में लिखा है, अर्थ वॉज डिसोलेट। अरे ये तो बन गया, फिर खराब कैसे हुआ? क्योंकि ये नीचे गिरा, ये फॉल हुआ, तब दुनिया डिसोलेट हो गई, शेपलेस हो गई, डार्क हो गई। और देखिए उसके बाद परमेश्वर एक नई सृष्टि शुरू कर रहा है, जो अब हम रह रहे हैं, ह्यूमंस की। और जैसे इंसान बन जाता है, एक सांप के रूप में वहां पर जाके वही सेम पॉइजन उनके अंदर डाल के कहता है, फल खाओ, जिस दिन खाओगे प्रभु की तरह बन जाओगे। अ सेम पॉइजन, सेम पॉइजन जो उसमें था, अब वो एडम में बढ़ रहा है। और देखिए आदम और हवा ने क्या किया। आप सोचते होंगे ना, हवा ने खाया था बदर, आदम का नाम क्यों ले रहे हो? कलाम पाक कहता है वो दोनों एक थे। आप किसी का भी नाम ले सकते हो, वे दोनों एक थे। अब सुनिए, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। लिसन, मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ड अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम में। परमेश्वर के वचन में लिखा है, डेविल जो था एक एंजल था, लेकिन जब वो प्राइड में आया, एंजल बिकेम डेविल। एक स्वर्गदूत, एक सुंदर स्वर्गदूत घमंड के कारण वचन कहता है वो शैतान बन गया। सॉरी। और जैसे वो अर्थ पे गिरा, उसने अपना सेम पॉइजन जो था वो आदम में डाल दिया। और आज देखिए ये हम सब में आ चुका है। जिससे कोविड फैलती है ना, खांसी से, हाथ मिलाने से, किसी से मिलने से, वैसे ही ये इतना फास्ट फैल गया क्योंकि वो इंसान के डीएनए में आ गया। अब मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिला रहा हूं, जरा देखिए उसमें इस घमंड की मात्रा कितनी ज्यादा थी। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ताकि किसमें गलतफहमी ना हो, मुझे पकड़ के इधर सब घमंडी है। मुझे पकड़ के यहां पर सब घमंडी है। और आपको लगता है मैं तो नहीं। आओ मीटिंग के बाद में मिलो, मैं आपको बताता हूं कहां कहां है। अब सुनिए, आप सभी जानते हैं कि इंसान के अंदर उसने वो पॉइजन डाला, वो घमंड उसने उसके अंदर पुट किया, इनसाइड किया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। जब हमारे प्रभु इस पृथ्वी पर आए, तो आपको पता है कुछ लोगों ने उनकी बड़ी बुराइयां की थी। लेकिन मैं आज उन लोगों की बात नहीं करना चाहता जिन्होंने उनको परेशान किया, मारा, पीटा। मैं आपको आज उन लोगों से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने उसका ऑनर किया। आप जानते हो एक वचन में ऐसा लिखा गया है, जब यीशु को एक घर के अंदर इनवाइट किया गया, और जब वो वहां पर गया तो वहां पर एक वुमेन आई, एक बहन आई। और उस बहन ने जानते क्या किया,
उसके पास संगमरमर मार्बल होता है ना, उसकी बनी हुई एक बॉटल थी, बहुत महंगी थी वो बॉटल, और उसमें कुछ इत्र था। और प्रभु का वचन कहता है वो बहन उस जैसे ही वहां जाती है और उस इत्र को लेके वो उसके सर पे डाल देती है। आप पढ़ सकते हो, वो उसके सर पे डाल दिया गया था। और द बाइबल सेज, प्रभु का वचन कहता है जब ये हुआ तब वहां पर एक बंदा था। उस बंदे ने कहा ये ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, इससे अच्छा तो हम इसको बेच देते, काफी पैसे मिलते और हम गरीबों को बांट देते। लेकिन यीशु ने जानते क्या किया? यीशु ने उसकी ये बात सुन के कहा, गरीब तो तुम्हारे पास सदा रहते हैं, मैं थोड़ी ना रहने वाला हूं, मेरे साथ भलाई करो। और जब यीशु ने ये कहा, उसके बाद लिखा है तब जैसे यीशु ने उसकी बात को क्रॉस किया, लिखा है तब। पंकज 9 में जा, यहां देखिए सब, कोई बाइबल मत खोलिए, बता थोड़ा जल्दी कीजिएगा। तब, इससे पहले मैं तुमसे सच कहता हूं सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां इस काम की चर्चा के सिमरन में की जाएगी। अब उस बहन ने जो यीशु के साथ किया, उसे करने के बाद यीशु ने कहा तेरा ये काम है ना हर जगह बताया जाएगा, जो आज भी 2000 साल से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये बात होने के बाद आकाश एक काम कर बेटा, 8 भी लगा, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। सॉरी 7 में जाइए। हां, तब यीशु ने कहा गरीब तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और जब तुम चाहो उनके साथ भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। बस ब्रदर, जब उस बहन ने यीशु के सर पे इत्र उंडेला, तब परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर यहूदा इस्करियोती ने कहा इसको हमने क्यों बर्बाद किया है, अरे इससे तो पैसे मिल सकते थे। लेकिन यीशु ने जब ये स्टेटमेंट कही, ब्रदर अब 8 में आइए, सुनिए 8 में आइए। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे साथ गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ही मेरे देर पर इत्र मला। 9, मैं तुमसे कहता हूं कि सारे जगत में 10, तब, बोलिए तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। यहां देखिए तब, क्यों तब? आपको पता है जिस बंदी में घमंड होता है, अगर आप उनकी बात को काट दोगे ना, आप उनकी बात को क्रॉस कर दोगे, वो कुछ बोल रहे थे उसके बाद आपने कहा ये ठीक नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है, सडनली अगर उनको बुरा लग रहा है, दे आर प्राइड, दे हैव प्राइड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब कोई आपको करेक्ट करता है आपको बुरा क्यों लगता है? जब कोई आपको डांटता है कि आपके काम करने के तरीके ठीक नहीं है, आपको क्यों बुरा लगता है? जानते हो क्यों? क्योंकि आप एक घमंडी व्यक्ति हो, आप अपने आप को कुछ समझते हो। मैंने कई लोगों को देखा है, थोड़ा उनको करेक्ट करो ना, उनके फेसेस देखो, अरे क्या गलत किया आपके साथ? कहां नहीं रह पाओगे, ना मैरिज चल पाएगी, ना घर चला पाओगे, ना चर्च में रह पाओगे, जॉब पे जॉब चेंज करनी पड़ेगी अगर तुम्हारा प्राइड नहीं टूटा तो। आप कहां नहीं रह पाओगे, आपको चर्चेस बदलनी पड़ेंगी, आपको नौकरियां बदलनी पड़ेंगी, आपको रिश्ते बदलने पड़ेंगे और आपको सबको लगेगा सबने मेरे साथ अनफेयर किया है, जबकि इशू ये था यू हैव अ बल्क ऑफ प्राइड। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु मैंने क्या गलत किया? मैंने तो उसको समझाया कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर, अचानक मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कभी कभी आप अपनी बातें कहते हो और कोई आपकी बात को क्रॉस कर देता है, आपको क्यों तकलीफ होती है?
तब उसने जो कहा, यीशु ने क्रॉस कर दिया उसकी बात को। वो चाहता नहीं था, एक्चुअली ये सारे नाटक थे उसके। वो चाहता था कि इसमें से पैसे मिलेंगे, हम सेव करेंगे, जबकि ये पैसे उसको चाहिए थे। यीशु डिसर्न करने में एक मास्टर था। वो पहचान लेता था लोगों को कि उनके मनों में क्या चल रहा है। तब उसने एक बात कही, गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, मैं थोड़ी रहूंगा। अचानक इसे पता नहीं क्या हुआ, इसने कहा चल अब मैं चुप नहीं करूंगा, और सीधा देखिए कहां चला गया। कभी आपने इस बारे में सोचा है, ठीक उस वचन के नीचे यह वचन क्यों लिखा है? हां, मैं आप में से हर जवान से एक बात पूछना चाहता हूं। आपको पता है हाउ टू ट्रीट पीपल? लोगों से कैसे बातचीत की जाती है? हाँ, मैं आप सबसे बात पूछना चाहता हूं, यू नो हाउ टू ट्रीट पीपल? लोगों से कैसे व्यवहार किए जाते हैं? बदर मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, परमेश्वर मुझे मुझे जानते हैं, मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं, मेरी डिग्री मेरे मैनर्स से। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी को ऐसे ही कुछ भी नहीं बोला, जब तक मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से लोग स्पॉइल हो रहे हैं, तब मैं अपना मुंह खोलता हूं। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मैं बहुत बार गूंगा रहता हूं, पर मैं अंधा नहीं हूं। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग। मैं उन लोगों को भी देख लेता हूं जो इशारों में बात करते। ट्रस्ट मी। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब आपको कोई करेक्ट करता है, आपको तकलीफ क्यों होती है? मुझे एक बात बताइए, आप जॉब कर रहे हैं, कोई भी आपको क्यों पैसे देगा अगर वो आपसे काम नहीं लेता? तो आपको वो कहते हैं 10 बजे आने के लिए, आप 10:30 बजे पहुंचते हैं, वो आपको चिल्लाते हैं, इनमें उनकी क्या गलती है? ओ ब्रदर बहुत चिल्लाते हैं, वो मुझे क्यों चिल्लाते हैं? आप टाइम पे जाइए ना। आप रात तक फोन लेट तक 12, 12:30, 1 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं। आपके माँ बाप आते हैं, बूढ़े बेचारे, चक्कर मार के जाते हैं रूम में कि आप सोए हो नहीं सोए हो, और आपको कहते हैं सो जा, सो जा, लेट्स इनफ इज इनफ, सो जा। और आपको लगता है कि वो गलत है। हाँ, चर्च का पास्टर आपको कुछ समझाता है, गॉसिप मत करो, यहां की बातें वहां मत करो, ग्रुप मत बनाओ, ये मत करो। आप देख रहे हो, आप किसी को नहीं सह सकते? आपको अपने अंदर की बीमारी नहीं दिखती? हाँ, आपको पता है मैरिजेस टूटने का सबसे बड़ा रीजन क्या है आज? शादियां टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है आज? जानते हो रीजन क्या है? प्राइड। कुछ बहनों को उनके घरों में कभी डांट नहीं पड़ती, और जब एक नए माहौल में एंटर होते हैं और उनको थोड़ी भी डांट पड़े, वो अपनी मां को कॉल करके बोलती है मैं वापस आ रही हूं। सोचो, आपने अपने बच्चों की भी जिंदगियां बर्बाद की है कुछ लोगों ने। कभी आपने उनको डिसिप्लिन नहीं किया। अगर आप अपने बच्चों को बचपन में ही थोड़ा डिसिप्लिन में रखते, उनको डांटते चिल्लाते, उनको छोटेपन में ही सारे ऐशआराम न देते, तो आज आपके बच्चे खुश होते। लेकिन क्यों आज आपके बच्चे आपके पास हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि आपने उनको कभी डांटा ही नहीं। 14 इयर्स की एज में मैंने जॉब करना स्टार्ट की थी, मेरे घर के हालातों के कारण। मैंने बचपन से, मेरा एक ही लक्ष्य होता था, एक जिम्मेदार बेटा बनना जो अपने परिवार की जरूरतों के लिए कुछ कर पाए। मैंने अपनी स्टडीज लेफ्ट की, मैंने सब छोड़ दिया। टिफिन लेके 14 की एज का था मैं, 38 रुपीज मेरी सैलरी होती थी उस टाइम पे। दो कटिंग चाय मिलती थी हमें, जहां मैं रहता हूं मेरे टाउन में। बच्चे क्रिकेट खेलते थे, मैं टिफिन लेके जाता रहा। मैं इतना अंदर में परेशान, इतना इरिटेट होता था कि प्रभु मेरे खेलने के दिन थे यार, मैं नंबर 1 था क्रिकेट खेलने में। मैं क्या कहां लगा दिया तूने मुझे?
मैं कोसता था खुद को। और जब वहां पर जाओ बॉस के सामने, बॉस हर दिन बीवी से सुनी हुई गालियां मुझे देता रहा, हर दिन। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जो मुझे, और गालियां भी ऐसी गालियां जो कभी लाइफ में मैंने नहीं सुनी थी। मुझे लगता था इसके पास बुक है कोई, ये पढ़ के आता है मेरे लिए। ऐसी ऐसी गालियां। इसकी वाइफ कॉल करती थी, किधर हो, आए क्यों नहीं हो? तो स्पीकर बंद करके बात करता था, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। फिर मैं उनको बोलता था, सर ये काम। जो वहां से सुनता वो सूत समेत मुझे लौटाता। मैंने जॉब ही छोड़ दी। मैंने उनको कहा मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने दूसरी जॉब पकड़ी। फिर जब मैं दूसरी जॉब पे गया, ये उनका भी बाप निकला। वो गालियां देता था, ये हाथ उठाता था। आप बिलीव कीजिए, मेरे बॉसेस ने मेरे ऊपर कई बार हाथ उठाया था, पर मेरी मजबूरी थी, मुझे पैसे चाहिए थे। एक टाइम ऐसा भी था मेरे लाइफ में जब मैंने 4-4, 5-5 साल दो पैंट्स में निकाली है। दो पैंट्स धो धो के मां कहती थी यहां तक आ गई थी वो पैंट, फिर भी मैं पहनता था, लेकिन मैं काम करता था। वो लाइफ के स्ट्रगल्स में हर दिन गालियां खा खा के डांट खा खा के, लोकल ट्रेन में धक्के खा खा के दरवाजों पे लटक लटक के हम्बल बन गया। आज की जनरेशन हर चीज में उनको आज शॉर्टकट चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपको अगर एक कंफर्ट जोन मिलता है तो ये गलत है, ठीक है, परमेश्वर ने जिसके लिए जो ठहराया है उससे मिली, बट ये मेरा जीवन था। आप भाई दिनेश से मिलिए, वो आपको बताएगा, मेरे ही नोस माई स्ट्रगल्स। जब मैंने चर्च भी स्टार्ट की, मैं कभी फ्रेश नहीं दिखता था। मैं सीधा काम से भाग के प्रीच करता था। बहुत लोग यहां पर जानते हैं, मैं पूरा डस्ट में होता था, मुझे टाइम नहीं मिलता था। मैं अपना काम पूरा करके प्रीच करता था आरकेडी में आके। समटाइम्स वो लड़का मेरे ऑफिस में आके बैठता है और मुझे वो कभी कभी बोलता है आज मैं वर्ड नहीं सुनने आया हूं, जस्ट अपना कोई अनुभव शेयर कर मुझसे कि तू कैसे निकला। मुझे आज भी याद है, एक दिन मुझे दिनेश ने यह कहा था कि ब्रदर, समटाइम्स जब मैं फेडअप हो जाता हूं ना, आई थिंक योर स्ट्रगल्स, और मैं करेज हो जाता हूं वापस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको क्यों सबसे प्रॉब्लम होती है? इधर प्रॉब्लम, उधर प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम। आपको दिखता है आप पे घमंड है। क्यों कोई आपको थोड़ा समझाता है आप ऑफेंड हो जाते हो? एक दिन कलाम पाक कहता है, यीशु मसीह के डिसाइपल्स जो थे सबत के दिन बाले तोड़ तोड़ के खा रहे थे। फरीसी लोग वहां पर आके कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? आज आज सबत का दिन है, आज के दिन तो हम लोग घर में चूल्हा भी नहीं जलाते, तुम खा कैसे रहे हो? तब यीशु मसीह उनको एक बात कहता है, सुनो, जो तुम खाते हो वो तुम्हें कभी अशुद्ध नहीं कर सकता, पर जो तुम्हारे बाहर से निकलता है, गंदी बातें, रूड बिहेवियर, ये तुम्हें अशुद्ध करता है। यू नो, ये जब यीशु ने उनको ये समझाया, पतरस आके बोलता है, प्रभु उनको आपकी बात का बुरा लगा है। बुरा क्यों लगा? क्या गलत बोला तुमने उसको? किसी दिन पे नॉनवेज नहीं खाओ वो चलता है, लड़कियों को छेड़ो वो ठीक है। आज मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, गुटखा खाएगा चलेगा। बहुत लोग हैं डेज को, मैं ठीक है, आप वेजिटेरियन भी हो तो अच्छी बात है, अप्रिशिएट, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है। पर उन लोगों का क्या जो कहते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते? एक बहन ने कहा अपने पति के सामने, मैं नॉनवेज नहीं खाती। उसके पति ने कहा, मुझे कच्चा खा गई है। मैं सामने खड़ा था, मैंने मुंह हटा दिया। मैंने कहा, मारना पड़े इसको मेरे सामने। मैं घर में गया था, उस बहन ने कहा, ब्रदर आपको पता है मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। उसका पति मेरे सामने खड़े होकर बोलता है, और उससे बड़ी गंभीरता से कही थी, आप हंस रहे हो? वो नहीं हंस रहा था, वो कह रहा था, ब्रदर आपको क्या बता, मुझे कच्चा खा गई है, बर्गर में भी नहीं डाला है, ऐसे ही खा गई है मुझे ये। तब मैं समझ गया पीड़ित है।
पीड़ित है। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल आप हमारे आंटी के लिए ऐसे मत बोलो। मैंने उसको ऐसा भी बोला। बोलता है ब्रदर मैं आपको क्या बताऊं, सारा दिन इसका मुंह चलता रहता है, होल डे। आप बैठ के देखो ब्रदर, मेरा मन चले मैं पुलिस के पास जाके बोलूं मेरे को जेल में रखो। ऐसे बोल रहे थे वो मेरे सामने। बोला है मैं इतना डिस्टर्ब हो गया हूं, होल डे चप 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 चप। बोलता है ब्रदर कभी कभी तो ऐसी लैंग्वेज यूज करती है, मुझे काटती है चीजें, मेरे पास्ट को निकालती है कि मुझे पता है शादी से पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स थी तुम्हारी, ये वो ये। बोला था ब्रदर 15 साल पहले की बातें निकालती है, बच्चों को भी बोलती है तुम्हारा बाप ऐसा है। बोलता है मैं कैसे रहता हूं मुझे पता है। तब मैंने उस भाई को बोला यीशु मसीह की जय। चलो यहां से यूज द भागा, सूरज भाग। कुछ लोग जॉब पे नहीं टिकते, घर पे नहीं टिकते, चर्च में नहीं टिकते, किसी के साथ 3 महीना दोस्ती फिर नए दोस्त, 3 महीना दोस्ती फिर नए दोस्त। अरे कब तक? इलाज करो। क्यों डांट सुनने पे आपको तकलीफ, क्यों आपके फेसेस बदल जाते हैं, क्यों आप नाराजगियों में आ जाते हो? और ऐसे मतलब वो एक बार आपकी बात को क्रॉस कर दिया गया और उसके बाद आप उसकी तरफ देखते भी नहीं हो। सी योर एटीट्यूड। मैंने एक दिन एक भाई की बात क्रॉस की थी, कंप्लीटली रॉन्ग थे वो। उन्होंने कहा हमें ये नियम लागू करना चाहिए। मैंने कहा नो आई एम नॉट एग्री विथ यू। प्यार करने का मतलब ये थोड़ी है कि आपकी हर एक बकवास के साथ एग्री हो जाएंगे हम। आई लव यू ब्रदर बट आई एम नॉट एग्री विथ यू। नेक्स्ट डे मैं बात कर रहा था, वो बंदा ऐसे बैठा हुआ था मेरे सामने, सब लोग बैठे थे, वो ऐसा बैठा हुआ था। यू नो सी माय फेस, मेरा चेहरा देखो, आपको कुछ मैसेज मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं, वो ऐसा बैठा था। See your pride. See your pride. भाई मैं सच कहता हूं, मैं घूम के आया हूं अंदर से। क्यों? कब आखिर निकलेगा आपके अंदर से? आपको पता है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सब यहां देखिए, एक वर्ड लगाइए, ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मेरे साथ खोलिए भजन सहायता। आइए सब मेरे साथ खोलिए भजन सहायता। वन 138 मेरे साथ खोलिए भजन सहायता 138, साम्स 138। शायद मैं वो रेफरेंस लिखना भूल गया हूं, धर्म की मार भी कृपा है। किसी को याद है? पंकज आप ढूंढिए, मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूं। दिस इज ऑसम। या 141 ब्रदर, 141 उसका 5, यहां देखिए सब। सी हियर 141 साम 15। देखिए क्या है, धर्मी तुझको मारे तो यह करुणा मानी जाएगी, और वह तुझे ताड़ना दे तो यह तेरे सर पर तेल ठहरेगा। मेरा सर उससे इनकार न करेगा। दुष्ट लोगों के बुरे कामों के विरुद्ध मैं निरंतर प्रार्थना करता रहता हूं। आप में से कितने लोगों ने पहले कभी यह वर्ड पढ़ा था, जब धर्मी तुझे मारे तो यह उस ऑयल की तरह है जो तेरे ऊपर डाल दिया गया। आपको पता है, जब आपकी जिंदगी में कोई आपको डांटता है, कोई आपको करेक्ट करता है, ही इज अ पर्सन जो अपने शब्दों से आपको मोल्ड कर रहा है, वो आपको शेप दे रहा है।
अरे मैं आपको सच कहता हूं, लिख के देता हूं, प्रभु मेरा गवाह है, अगर आपके जिंदगी में आपको डांटने वाले आपसे दूर चले गए ना, आपको बैकस्लाइड होने में समय नहीं लगेगा। इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो बार बार अपने आप को पकड़ सके। इसीलिए परमेश्वर ने, जब हम बचपन में थे, मां बाप ठहराए, स्कूल गए, टीचर आया, शादी करके गए, सास और जो मदर इन लॉ जो एंड फादर इन लॉ वो आपके ऊपर दिए गए, और आप चर्च में आए तो आपको पास्टर दिया गया। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि जहां कहीं भी हम जाते हैं हमारे ऊपर कोई क्यों स्टैंड किया जाता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य में इतनी ताकत ही नहीं कि वो स्वयं को पकड़ सके। इसीलिए परमेश्वर आपके ऊपर एक मैच्योर, एक ऐसे व्यक्ति को स्टैंड करता है जो आपको सिखाए, समझाए। अब सोचो, अगर किसने उसका विरोध किया तो वो कहां जाएगा? सोचो, आपके अंदर घमंड है और परमेश्वर आपको उस घमंड से आजाद करना चाहता है। वो किसी को आपके अधीनता में रखना चाहता है आपको, लेकिन आप उसका भी विरोध करने वाले हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहां जाएंगे? स्कूल में टीचर पसंद नहीं है, घर के ऊपर सास और जो ससुर है वो पसंद नहीं है, चर्च में पास्टर पसंद नहीं है, यहां पर ये पसंद नहीं है। मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर आप पे काम कैसे करेगा? इसीलिए पतरस कहता है, नव युवकों, प्राचीनों के अधीन रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पतरस कहता है, अधीन होना दीनता की निशानी है। ब्रदर हमेशा मुझको ही समझाता है और किसी को नहीं समझाता वो। यू हैव अ प्राइड। अरे मैंने जो डांटे खाई हैं अपने सीनियर पास्टर्स की। एक दिन मैं एक पास्टर के कमरे में नाश्ता लेके गया, घर से बना के। मुझे पता नहीं था पीछे की खिड़कियों से मस्कीटो आ रहे थे। वो रात भर अपनी जो खिड़की थी बंद करके सोए थे। मैं मॉर्निंग में गया, मैंने दरवाजा खटखटाया, बहुत बड़े मैन ऑफ गॉड थे। मैंने उनके सामने नाश्ता रखा, मुझे लगा इसमें फ्रेश एयर नहीं है पूरे रूम में। मैंने डोर खोल दिया। जानते हो उन्होंने मुझे क्या बोला? कम हियर, आई टीच यू अ लेसन। 10 मिनट मैंने एकदम डांटा उन्होंने मुझे। क्यों खोला? हमारा रूम है ना, आपने हमसे पूछा। उनकी वाइफ आई, उन्होंने अलग भाषण दिया। मैं वहां से बाहर से निकला, मैं रो रहा था। मैंने कहा, प्रभु मेरी गलती क्या थी? और आज मैं कहना चाहता हूं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद इन लोगों के लिए जिनको खुदा ने मेरी जिंदगी में ठहराया। नहीं तो पता है मैं क्या करता? मैं आपके साथ झगड़े करता, मैं आपके साथ मुंहमारी करता, मैं आपको ऐसा सुनाता, आप ना बाहर जाके बोलते ये पास्टर है इतना गुस्से वाला। हे नवयुवकों को, प्राचीनों के अधीन रहो, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आपको आज महसूस हो रहा है ना कि यस ब्रदर आपकी बातें मुझे चुभ रही हैं, जानते हो व्हाट इज योर आंसर? यहां से कैसे बाहर आ सकते हो? किसी के अधीन हो जाओ, किसी को जाके बोलो, मुझे सिखाओ ब्रदर, मुझे लगता है मुझे ABCD से स्टार्ट करना है। अगर आप नहीं जानते, ब्रदर लास्ट वर्ड लगाइए, मैं इसके बाद बंद कर दूंगा। 1 पीटर 5, यहां देखिए सब, आप घर पे जाके आराम से खोलिएगा। 1 पीटर 5:5, ये देखिए यहां पर क्या लिखा है। I'm sorry. हे नवयुवकों, वो यूथ को क्यों लिखता है? Why never say युवकों? Why say नवयुवकों? क्योंकि वो जानता है जवानों में सबसे अधिक घमंड होता है। हे नवयुवकों, तुम भी विधु पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हो कि एटीट्यूड दिखा रहे हो इन दिनों में? हाँ, मेरे को सब पता है, यही तो प्रॉब्लम है। आपको पता है इन दिनों में प्रभु ने मुझे क्या कहा? बार बार उन्हीं संदेशों को सुनने को तुच्छ न समझ। God spoke to me today. You know,
परमेश्वर चाहता है बाइबल के सत्य बार बार सुने जाए। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो ये नीचे का वर्ड है ना, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, मैंने पतरस में खुलवाया है, ऐसा सेम वर्ड याकूब में भी है। आपको पता है यीशु ने कहा, सॉरी पतरस में लिखा गया है, उसी के मार खाने से तुम चंगे होते हो। ये सेम वर्ड यशाया में भी लिखा है। कभी आपने सोचा एक ही बात बार बार क्यों कहा जा रहा है? परमेश्वर चाहता है कि आप उन सत्य बातों को बार बार सुने। कभी कभी सेम सेम वर्ड चलता है ना, हम बोलते हैं ये तो सुना था। आज की बात बता रहा हूं, मैं कुछ सुन रहा था, एक बहुत ओल्ड मैन ऑफ गॉड है, 18th सेंचुरी में थे। मैंने उनकी कोई क्लिप लगाई थी और जब उन्होंने वो वर्ड ओपन करवाया ना, मैंने कहा मुझे तो आता है। सडनली प्रभु ने मुझे कहा, बार बार पुराने संदेशों को सुनने को तुच्छ न जान, ये मेरा तरीका नहीं है। आपको पता है कौन से वो लोग होते हैं जो हमेशा नई बातें प्रीच करना चाहते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं उनकी इमेज ऐसी रहे कि यार ही इज अ डिफरेंट प्रीचर। हे नवयुवकों, विद्यु पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। मुझे बताइए, अधीन रहने के नीचे घमंड का जिक्र क्यों किया गया? अगर आप इतने से कांदे में खाना बन जाता है और आप 1 किलो काट रहे हो और आपकी सांस आपको आके कह रही है बेटा ध्यान दे, क्या गलत कहा उसने आपको जो आपको बुरा लग रहा है? हाँ, मैं एक वाइन शॉप पे काम करता था मुलुंड में। खुदा में आने के बाद मैंने वो जॉब लीव की थी। एक दिन मेरे हाथ से बोतल टूट गई, बहुत महंगी बोतल थी वो। मेरे बॉस ने सुबह से लेकर रात तक मुझे ताने मारे, गालियां दी, सिर्फ हाथ नहीं उठाया। और मैं उन दिनों में खुदा में आ चुका था। मुझे प्रभु एक डे 1 से कह रहा था, यू डिजर्व, तूने गलती की है, तुझे सुनना है। कब तक कहां से भागोगे? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आप कहीं नहीं हो। हाँ, आप कहीं नहीं हो। हे नवयुवकों, विद्यु पुरुषों के अधीन रहो। एक्चुअली ये इंग्लिश में ब्यूटीफुल है ब्रदर, इंग्लिश में लगाइए ईआरवी में। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूं, इट्स रियली। एंड इन द सेम वे लेट द यंगर मैन बी रूल बाय द ओल्डर वन। जब तुम छोटे हो, जो तुम्हारे ऊपर बड़ा खड़ा है उसको अपने ऊपर रूल करने दो। Let all you put away pride and make yourself ready to be servants. For God is a hater of pride, but He gives grace to those who are themselves low. जो व्यक्ति लो है, जो सीखना चाहता है, the Bible says grace उसके ऊपर आता है। यही कारण है आप में से बहुत सारे लोग घमंड को न पहचानने के कारण आज भी आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को आज तक अपने पुरानी कुछ बातों पे विक्ट्री नहीं मिली है। बी हम्बल। मैं आपको कुछ बोल दूं, ये देखिए, आप यहां बैठे हो और मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, और जैसे आप मेरी बातों से उठोगे ना, मैं उस उठने में मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी हालत क्या है। एक भाई को मैं समझा रहा था, ब्रदर ऐसा नहीं है सर। ठीक है ब्रदर, ठीक है। सी द प्राइड। और अगर आप ऐसे हो, सेवा मत करो, आप प्रभु का नाम खराब करोगे। नीचे बैठो, खुदा के बताओ ब्रदर मैं लायक नहीं हूं, यू डोंट डिजर्व मिनिस्ट्री। अरे जिस दिन मैंने ये रवैया मेरे अंदर आ गया ना, आई प्रॉमिस यू इन द माइटी नेम ऑफ माई लॉर्ड, मैं प्रभु के सामर्थी नाम से आपको कहना चाहता हूं, आई विल लीव माई मिनिस्ट्री। और मैं जाके नाक रगड़ूंगा, पश्चाताप करके फिर आऊंगा स्टेज पे। एक दिन मैं किसी को समझा रहा था,
ब्रदर ठीक है, वो ऐसा है, कोई बात नहीं, नया है ना, अपन पुराने अपन एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या हुआ ब्रदर? ठीक है ब्रदर, ठीक है, सब मुझे ही सहन करना है। तब मुझे समझ में आ गया ये मूर्ख है। मुझे आज भी याद है, एक बार मेरे को चर्च में किसी ने कहा था कि ब्रदर आपने मुझे मत समझाया करो। मैंने कहा ब्रदर आई हैव अ कवेनेंट विथ यू, जब तक मैं जीवित हूं मैं आपको कभी कुछ नहीं समझाऊंगा आपसे। और मैंने इसको आज तक नहीं समझाया। और मैंने इन दिनों में देखा है टोटली वो अपने अभिषेक को खो चुका है। डार्क फेस, नो अनॉइंटिंग, नो जॉय। और मुझे परमेश्वर कई बार उसके चेहरे को देख के कहता है, सी जिस आदमी ने डांट से प्यार नहीं किया है, देख उनकी हालतें ऐसी होती है। मैं आपको बताऊं, अभी भी यहां पर कुछ लोग होंगे जिनको मेरा प्रचार अच्छा नहीं लगता होगा। सी द प्राइड, सी द प्राइड। मैंने प्रभु से एक बात पूछी थी, बस मैं 5 मिनट में इस मैसेज को पूरा कर दूंगा। मैंने कहा था, प्रभु तूने क्यों नहीं कहा मैं एडल्ट्री करने वाले जो शादी से पहले वुमेन्स को टच करते हैं और शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरों के साथ सेक्स करते हैं, तू उनका दुश्मन नहीं है? तूने क्यों नहीं कहा मैं उनका विरोध करूंगा, वो भी तो सीरियस सिंस है? यस। तूने ये क्यों नहीं कहा मैं हत्यारों का विरोध करूंगा? तूने ये क्यों नहीं कहा जो चोरी करेंगे मैं उनका विरोध करूंगा? व्हाई यू सेड मैं घमंडियों का सामना करूंगा? मुझे प्रभु ने एक बात कही, बोला घमंड तेरे अंदर पाप हो जाने के बाद शोक के जो सेंसस होते हैं ना, वो खत्म कर देता है। यू नो सेंसस समझते? सेंसस आपने देखा होगा, कुछ कुछ जगहों पे आप जाते हैं, आप नल को टच भी नहीं करते हैं, जब जस्ट नीचे से हाथ रखते हैं ऑटोमेटिकली पानी आता है। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत सरप्राइज हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम मॉल में गया था और जैसे मैं दरवाजे से पहले पहुंचा, दरवाजे खुल गए। मुझे आज भी याद है, मैंने एक भाई को बोला, देख मेरी क्या वैल्यू है। मैं आया, दरवाजा भी खुद ही खुल गया। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि सबके लिए ऐसा ही है, पर पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरे लिए ऐसा हुआ है। यू नो आई हैव बिकम प्राइड। मैं जैसे आया खुल गया, मैं फिर वापस गया। आई फील जॉय। ये मेरे लिए, कोई देख रहा है मुझे, अरे ये आया है खोलो, कोई वॉच कर रहा है कैमरा, अरे जा रहा है खोलो। तब उसने मुझे एक बात बताई, डोंट बी प्राइड। सबके लिए ऐसा ही है। यू नो कभी कभी आपको पता है कैसे होता है ये? क्योंकि वहां पर कुछ सेंसस लगे हुए रहते हैं जो उनको बताते हैं कि कोई आ रहा है। जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे ना, तो आपको पता नहीं कितने सारे सेंसस से गुजरना पड़ता है। यू नो सेंस, आप फील करते हो यू कि आपने कुछ गलत किया है। होली स्पिरिट आपको प्रॉम्प्टिंग करता है, आपको बताता है कि तेरे बात करने का वे नहीं है। लेकिन यू नो जब आप में घमंड होता है ना, वो सेंसेस से खत्म हो जाते हैं। घमंड की सबसे बड़ी बुरी गंदी बात बताऊं, वो आपको कभी फील नहीं होने देगा कि आप गलत हो। कभी भी नहीं। वो कभी आपको महसूस ही नहीं होने देगा आप गलत हो। वो आपको ऐसे बैठे रहेंगे डिक्टेटर्स की तरह, घमंड मत करो, मैं प्रीच कर रहा हूं। और ये जॉइस मेयर ने कहा, एक दिन उन्होंने एक सीडी बनाई और सीडी का नाम रखा घमंड न करो। सब लोग वहां से गुजर रहे थे, कोई सीडी नहीं खरीद कर रहा था। सब बोल रहे थे मुझ में घमंड थोड़ी है, मैं क्यों लूं। मुझे पकड़ के सभी घमंडी है, वो स्पीकर वाले अंकल भी। एग्री सर? यस, सी ही इज ओल्ड मैन बट ऑनेस्ट। सब घमंड करते हैं, लेकिन मैं रहम मांगता हूं खुदा से, अब इस बंदे की तरह न बने जिसकी थोड़ी सी बात क्रॉस क्या की गई, वो उसकी मौत का प्लान बनाने चला। तब तब भाई
वो लगा दीजिए लास्ट थीम वर्ड। कितने लोगों को लगता है कि हम ये सीरीज कंटिन्यू चलाएं इसके बाद एक और प्राइड के बारे में? तो आप बिलीव करते हैं आप पे प्राइड है? ओके, थैंक यू। तब तब यहूदा स्क्रोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया। तब मैंने अपने जीवन में पहली बार ये वर्ड समझा था बेटा, फर्स्ट टाइम। तब तब मैंने बार बार पढ़ा इससे पहले क्या हुआ था आखिर, तब मुझे पता चला यीशु ने उसकी बात को क्रॉस किया था। तब कभी भी कोई आपकी बात को क्रॉस करे ना, हम्बली अपने आप को नम्र करके सोचो कि कहीं ये सही तो नहीं बोल रहा, और आपको दिखेगा कुछ हद तक वो भी सही है। लेकिन जब आप ऐसे नाराज होके चले जाते हो बीच में से उठ के, आइए अपना हाथ उठाइए, कम ऑन लिफ्ट योर राइट हैंड, मेरे पीछे कहिए, मैं आज से बैक आंसर्स नहीं करूंगा। ये बिगिनिंग है। आज के बाद माँ बाबा भाई बहन जो भी बोलते हैं ना, सुनना सीखो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। सी हाउ ओल्ड इज ही, कितने कितने ओल्ड हैं, अब तक उनका हाथ उठा हुआ था। यस ब्रदर, यू आर राइट। आपको क्या लगता है मुझ में घमंड नहीं? अरे बहुत घमंड है, लेकिन धन्यवाद है प्रभु का, मैं पहचानता तो हूं खुद को। मेरे पास होप तो है, मैं बच सकता हूं। लेकिन उनका क्या जिनमें है और उनको पता तक नहीं है। और उन्होंने उनके द बाइबल सेज यहोवा को 7 बातों से गिरना है, उसमें एक है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। देखिए घमंड से चढ़ी हुई आंखें दिखाऊं? बॉम्बे में रहते तो मिमिक्री तो आएगी ना, इतना बाजू में है आर्केड स्टूडियो, है ना? कैसे कभी कभी आप कुछ लोगों से बात करते हो, ब्रदर सुनिए, मुझे पता है मेरे पिताजी ने मुझसे इस तरह एक बार बात की थी, मैं ऐसे कर रहा था, इतना गंदा था मैं। प्रभु के अनुग्रह से अब मैं थोड़ा जंक फूड कम खाता हूं, पहले मैं बहुत खाता था। एक दिन मेरे पिताजी मेरे रूम में आए, वो देख रहे थे मैं पिज्जा खा रहा था, वो चीज तोड़ तोड़ के, और उन्होंने बोला क्या है ये? मैंने कहा पिज्जा है, खाओगे? ये खाना आज टेस्टी दे रहा है, कल यही खाना तुझे प्रॉब्लम पहुंचाएगा। से ब्रदर चेतन इज लाइक माय डैड, ही ऑल्सो टोल्ड मी सेम थिंग्स, ये बंद कर दो आप। पता नहीं, मुझे लगता है मेरी कोल्ड ड्रिंक जो थोड़ी बहुत कम हुई है ना, उनके प्रेयर की वजह से हुई है। मेरे डैडी मुझे बता रहे थे, आके बोल रहे थे, मोज़रेला चीज आती है एक, खिंचती है वो, तो वो पिज्जा लेकर आए थे हम। तो मैं खा रहा था, पूरा अकेला खा रहा था बैठ के मैं, और मैं खा रहा था, मेरे डैडी अंदर आए रूम में और मुझे बोलते हैं, ऐसे किया उन्होंने, कल मैंने तेरे को समझाया था मत खा, ये चीजें आज अच्छी लग रही हैं, आगे चल के नहीं पचेंगी वगैरह वगैरह। वो मुझे बता रहे थे, और मैं आप बिलीव कर सकते हैं मैं इतना गंदा बिहेव करता था अपने पेरेंट्स से। एक बार तो वो मुझे समझाने आए, पता है मैंने क्या किया? कोई फोन दे सकता है इसमें गड़बड़ ना हो? एक दिन तो वो मुझे समझा रहे थे मैं क्या कर रहा था। सूरज, हाँ हाँ डैडी बोलो, क्या मंगाया खाने के लिए? पापा मैंने वो पिज्जा मंगाया। बेटा माँ ने दाल चावल बनाए हैं, वो खाना बेटा, अच्छा है वो तेरे लिए। मुझसे बात करते थे, मैं बदतमीज ऐसे करता था। मुझे एक दिन परमेश्वर ने कहा, प्राइड, प्राइड ये ऐसी चीज है, इसको पहचानना बहुत डिफिकल्ट है।
बॉडी लैंग्वेज, माइंड, आंखें, हाथ, हर जगह घुस गई है ये चीज हमारी। घर टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं, लोग चर्चिस से भाग रहे हैं, पर वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि उनमें घमंड है जो उनको कहां पर भी बैठने नहीं दे रहा। बी हम्बल, अधीन हो जाओ किसी के। लोगों के लिए नेगेटिव सोचना बंद करो, उस डांट को एक टीचिंग की तरह लो। जो लोग आपको डांटते हैं ना, उनको बोलो ब्रदर आई लव यू, यू आर द ट्रू पर्सन जो सच में मुझे ग्रोथ देखना चाहता है। अच्छा, मुझे नहीं पता है मैं डांट रहा हूं तो मैं अपने रिश्ते खराब कर रहा हूं। आपको क्या लगता है जब हम किसी को डांटते हैं तो कितना रिस्क होता है? या तो ये बंदा मेरे करीब आ जाएगा, या तो मेरे लिए कचरा कर देगा ये। क्या सत्य बोलने के कारण हम तुम्हारे दुश्मन बन गए? पॉल कहता है